What's up everyone, welcome back to the channel. So guys, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गुडविल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुडविल पे कि गुडविल क्या चीज़ है और गुडविल को किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुडविल पे। गुडविल एक इंटेंजिबल फोर्स है, एक ऐसा फोर्स है जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं किसी दुकानदार के पास गया, मैंने दुकानदार से माज़ा ली, मैंने दुकानदार से कहा कि मुझे माज़ा चाहिए। जैसे कि बहुत सारी ब्रांड्स हैं, कोका कोला है, पेप्सी है, और मैंने माज़ा ही मांगे। क्यों? माज़ा के अंदर वो गुडविल था और मैंने माज़ा ही मांगे और माज़ा ने मुझे अपनी तरफ से खींच लिया और मैंने उनसे कहा कि मुझे माज़ा चाहिए। और वैसे होता है ये गुडविल कि गुडविल कस्टमर को अपने तरफ से खींच लेता है और कस्टमर वो चीज़ खरीद लेता है। ठीक। और जैसे कि हम जानते हैं कि मैग्नेट, फॉर एग्जांपल, मैग्नेट का काम होता है खींचना। ठीक। मैग्नेट का काम होता है खींचना। मैग्नेट किसी लोहे के टुकड़े को, चीज़ों को अपनी तरफ से खींच लेता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये फॉर एग्जांपल ये एक मैग्नेट है। ये एक मैग्नेट है और ये छोटे छोटे लोहे के टुकड़े हैं। ठीक। छोटे छोटे लोहे के टुकड़े हैं। अब ये मैग्नेट का काम क्या होता है? मैग्नेट इन लोहे के टुकड़ों को अपने तरफ से खींच लेता है। ये मैग्नेट इन लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ से क्या खींच लेता है। और वैसा ही कंपनी के पास भी एक मैग्नेट होता है जो कि कस्टमर को खींच लेता है। वो मैग्नेट है गुडविल। ठीक। वो मैग्नेट है गुडविल कि गुडविल ही कस्टमर को अपने तरफ से खींच लेता है। ये किसी की पहचान होती है। फॉर एग्जाम्पल की कॉस्मेटिक दुकान में बहुत सारे पैंट्स होते हैं, शर्ट्स होते हैं, उनमें से किसी की पहचान होते हैं। जैसे कि आज हम जानते हैं कोई पैंट ऐसा है, सारे लोग इनको खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि इसकी एक पहचान है, उसकी एक पहचान है, तब ये सारे लोग उसी चीज को खरीद लेता है। और वो क्या होता है? वो वही होता है गुडविल। वही सिंपली होता है गुडविल। तो अब हम बात करेंगे कि इस गुडविल को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक। तो इस गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 मेथड की जरूरत होती है। तो 3 मेथड हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस्तेमाल करना है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक। एवरेज प्रॉफिट मेथड। और उसके बाद हमें इस्तेमाल करना है सुपर प्रॉफिट मेथड। और उसके बाद हमें इस्तेमाल करना है इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड। इस तीन मेथड से हमें गुडविल निकलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड की कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम कैसे गुडविल निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि किस तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सुनाऊंगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। ठीक। क्वेश्चन को ध्यान से सुनोगे और तभी समझ में आएगा। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। ठीक। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक्स एंड वाई admitted new partner Z for 1/5 share in the profits. Goodwill of the firm is to be valued at 3 years purchase. ठीक। Of the average profits of last 5 years which are 5 सालों का प्रॉफिट दिया गया है। क्वेश्चन में 5 सालों का प्रॉफिट दिया गया है। 5 सालों का प्रॉफिट मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। 2008 में, 2009 में, 2010, 2011 और 2012। 5 सालों का प्रॉफिट है कंपनी के पास। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, हमें निकालना है फर्म का गुडविल। ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, कि फर्म का जो गुडविल है उसको कैलकुलेट करें। 5 सालों का प्रॉफिट दिया गया है। तो 5 सालों का प्रॉफिट क्या है? 2000
2008 में कंपनी 10,000 कमाता है, ठीक, और 2009 में कंपनी 12,000 कमा लेता है, ठीक, और 2010 में 16,000, 16,000, 2011 में कंपनी 15,000 कमा लेता है, 2012 में ये 2012 में ये 70,000 कमा लेता है, ठीक, और ये कंपनी के पास इतना प्रॉफिट है, ये 5 सालों का प्रॉफिट है कंपनी के पास, ठीक। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म का जो गुडविल है उसको कैलकुलेट करें, और गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमें मेथड की जरूरत होती है, वो मैंने आपको बताया है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे आपको मैं फार्मूला दिखाऊंगा, उस फार्मूला को याद रखना है। जब फार्मूला याद रखोगे तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड हम यहाँ पे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड ये बराबर होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और गुडविल किसको बराबर होता है? गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years परचेजिंग, ठीक। एवरेज प्रॉफिट मेथड बराबर होते हैं टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक। और गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजिंग, ठीक। अब जो कि मैंने क्वेश्चन आपको सुनाया है, क्वेश्चन कंपनी के पास 5 सालों का प्रॉफिट है, ठीक। तो हमें क्या निकालना है? गुडविल। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि 5 सालों का टोटल प्रॉफिट कितना है। कंपनी के पास 5 सालों का प्रॉफिट है और इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि ये टोटल कितना है, कंपनी के पास टोटल प्रॉफिट कितना है, ठीक। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये बन जाता है हमारा 70,000। और ये जो 70,000 है ये टोटल प्रॉफिट है इसका। कंपनी के पास टोटल प्रॉफिट कितना है? 70,000, 5 सालों का प्रॉफिट है कंपनी के पास, और इन 5 सालों का हम प्रॉफिट को हम टोटल करते हैं, इनको हम ऐड करते हैं, तो टोटल बन जाता है हमारा 70,000। और ये जो 70,000 है ये टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट कंपनी के पास 70,000 है। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमें, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको बताया है कि एवरेज प्रॉफिट किसके बराबर होता है? एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट कंपनी के पास 70,000 है, ठीक। ये टोटल प्रॉफिट है कंपनी के पास, टोटल प्रॉफिट है 70,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइडेड बाय, तो नंबर ऑफ ईयर्स क्या है? यानी कि कितने सालों का प्रॉफिट है, ठीक। टोटल प्रॉफिट कंपनी के पास 70,000 है, अब इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कितने सालों का प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि कितने सालों का प्रॉफिट है कंपनी के पास, वो हम देख सकते हैं यहाँ पे
1 2 3 4 5, यानी 5 सालों का प्रॉफिट है। टोटल कंपनी के पास 70,000 है। अब एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट किसके बराबर होते हैं? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 70,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स टोटल क्या है? 5। तो हम यहाँ पे डिवाइडेड बाय करेंगे 5, तो यह हमारा निकल जाता है 14,000। ठीक, जब इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं तो ये कितना बन जाता है हमारा? ये बन जाता है हमारा 14,000। अब जो ये 14,000 हमारा निकला, ये क्या है? ये है एवरेज प्रॉफिट। अब जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है? वो बन गया हमारा 14,000। ठीक, 14,000। ठीक, अब निकालना है हमें गुडविल। अब निकालना है गुडविल। गुडविल जो कि मैंने आपको बताया है कि गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजिंग। एवरेज प्रॉफिट, गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजिंग। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकला हमारा? एवरेज प्रॉफिट निकला हमारा 14,000। ठीक, अब जो हमें गुडविल निकालना है, ये निकल गया हमारा एवरेज प्रॉफिट 14,000 इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजिंग। अब आप कहोगे कि इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजिंग, नंबर ऑफ इयर्स परचेज ये क्या है? देखो, नंबर ऑफ इयर्स परचेजिंग यानी कि क्वेश्चन में दिया गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है नंबर ऑफ इयर्स परचेजिंग क्वेश्चन में दिया गया है कि कितने सालों का है। यानी आप देख सकते हो क्वेश्चन जो कि मैंने अभी पढ़ा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज। क्वेश्चन में दिया गया है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसे ही कि कंपनी के पास 5 सालों का प्रॉफिट है। ठीक, और हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमें निकालना है गुडविल। तो गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक, और जब एवरेज प्रॉफिट निकल गया तो उसके बाद हम निकाल सकते हैं गुडविल। ठीक, तो टोटल प्रॉफिट कितना है कंपनी के पास? 70,000। ठीक, क्वेश्चन में होगा परचेजिंग भी, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज। ठीक, 3 years परचेज क्वेश्चन में दिया गया होता है कि 3 years ऑफ परचेज। तो यहाँ पे हमें लिखना है 14,000 क्या है हमारा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, यानी नंबर ऑफ इयर्स परचेज यानी 3, नंबर ऑफ इयर्स परचेज यानी लिखना यहाँ पे 3। ठीक, क्वेश्चन में 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी, यहाँ पे 3 है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 3। ठीक, ये जैसे कि गुडविल हमें निकालना है, जो कि गुडविल जो कि बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ठीक, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 14,000 इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजिंग क्या है? 3। ठीक, तो जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है हमारा 42,000। ठीक, ये बन जाता है हमारा 42,000। अब जो हमारा ये 42,000 हमारा निकला, दैट इज ये क्या है? ये है गुडविल। ठीक, अब जो 42,000 हमारा निकल गया यहाँ पे, ये है गुडविल। ठीक, सिंपली इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला जरूरी होता है। फार्मूला को याद रखना जरूरी होता है। जब फार्मूला याद होगा तो क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, कंपनी के पास 5 सालों का प्रॉफिट है। 5 सालों का प्रॉफिट है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। 5 सालों का प्रॉफिट है कंपनी के पास, तो हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन कह रहे हैं कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म का गुडविल जो है उसको कैलकुलेट करें। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकाला कि कंपनी के पास टोटल प्रॉफिट कितना है। हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या निकाला? टोटल प्रॉफिट। जबकि यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज प्रॉफिट किसके बराबर होता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, ये हमने निकाला है एवरेज प्रॉफिट मेथड से।
एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व की है, ये हमने इसमें हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई की, ठीक। अब बहुत सारी मेथड है, जबकि मैंने आपको बताया है सुपर प्रॉफिट मेथड है, ठीक, कैपिटलाइजेशन मेथड है, उसमें अलग अलग होता है। वो हम दूसरी वीडियो में हम देखेंगे। उस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैपिटलाइजेशन मेथड से किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, ये सुपर प्रॉफिट मेथड में किस तरीके से ये गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो फिलहाल हमने बात की है एवरेज प्रॉफिट मेथड से किस तरीके हम गुडविल निकाल सकते हैं। तो ठीक, कंपनी के पास 5 सालों का प्रॉफिट था, तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना था कंपनी के पास, 70,000। अब एवरेज प्रॉफिट निकाला है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड किसके बराबर था, एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना था, 70,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों का, 5 सालों का। तो 5, ये बन जाता हमारा 14,000। जो 14,000 हमारा निकला वो क्या है, वो है एवरेज प्रॉफिट, ठीक। अब क्या निकालना है, अब निकालना है हमें गुडविल, जो कि गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजिंग, ठीक। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजिंग, गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजिंग। ये है एवरेज प्रॉफिट, ठीक, एवरेज प्रॉफिट ये, ठीक, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजिंग। क्वेश्चन में दिया गया है नंबर ऑफ ईयर्स परचेजिंग क्या है, वो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक। 3 years ऑफ परचेज, वो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। तो जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना बन जाता है हमारा, 42,000। जो 42,000 हमारा अब जो निकला है, दैट इज वो है गुडविल। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।